हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 37 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम भूगोल का पार्ट 5 पढ़ेंगे, प्राकृतिक, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है और डेट लिखनी है 29 सितंबर 2020। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्कशीट। और बच्चों, आज की जो वर्कशीट है इसमें आप जानेंगे वनस्पति के प्रकार के बारे में। ठीक है। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। बच्चों, जैव विविधता का मतलब हो गया विभिन्न प्रकार के जीव जंतु तथा वनस्पतियों से। तो हमारा जो देश है भारत देश, वो विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। ठीक है। इसके बाद देखिए, लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। बच्चों, इसका मतलब है कि भारत देश में कितने प्रकार की प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं? लगभग 47,000 प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। और इसी कारण से जो हमारे भारत देश का स्थान है वो विश्व में 10वां स्थान है और एशिया में अगर हम गिने तो चौथा स्थान है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में चौथा स्थान है। भारत में लगभग 15,000 प्रजातियों के फूलों के पौधे हैं। कितने हैं? लगभग 15,000 प्रजातियों के फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे कि फर्न, शैवाल को एलेगी भी कहते हैं, तथा कवक मीन्स फंजाई भी पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिन पे कि फूल नहीं आते हैं, है ना। तो आपको उन पौधों के नाम याद रखने हैं, जैसे फर्न, शैवाल, कवक। ठीक है, तो इन पर फूल नहीं आते हैं बच्चों। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। अब मछलियाँ कितने प्रकार की हैं? लगभग 90,000 जातियों के जानवर हैं और जो मछलियाँ हैं वो विभिन्न प्रकार की हैं। वो कहाँ पाई जाती हैं? ताजे और समुद्री पानी में पाई जाती हैं। ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ देखिए, आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। इसे अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति का एक ऐसा भाग जिसे कि उगने के लिए या बड़े होने के लिए, फलने फूलने के लिए मनुष्य की किसी भी सहायता की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब कि इस पर कोई भी मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। जो मूल रूप से भारतीय है उसे क्या कहते हैं बच्चों? देशज वनस्पति कहते हैं। और जो वनस्पति भारत के बाहर से लाई गई हैं अथवा आई हैं उन्हें विदेशज वनस्पति कहते हैं। किसी क्षेत्र या समय विशेष के पौधों को फ्लोरा, पादप जात तथा अन्य प्राणियों को प्राणी जात या फोना कहते हैं। अब देखिए, इसमें पढ़ेंगे हम वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण। ठीक है, वनस्पति में या वन्य प्राणियों में जो विविधताएं हैं उसके क्या क्या कारण हैं। तो देखिए, उसके कारण यहाँ डिटेल में दिए हुए हैं। पहला कारण है धरातल। ठीक है, तो देखिए भूभाग, धरातल को इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं विविधताओं को। पहला है धरातल और दूसरा है जलवायु। तो धरातल के आधार पर अगर हम देखें तो पहला देखिए भूभाग, धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार की धरा होती है मतलब जमीन होती है, तो उसका वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे उपजाऊ भाग पर प्राय कृषि की जाती है, जो उपजाऊ जमीन होती है जहाँ पर, वहाँ पर कृषि की जाती है, जबकि ऊबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान होते हैं। और धरातल में ही हम दूसरा देखें तो मृदा मतलब मिट्टी, मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। जो बलुई मिट्टी होती है मरुस्थल के क्षेत्र में, वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। और जो नदियों के डेल्टा के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या पाया जाता है बच्चों? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलान में जहाँ मृदा की परत गहरी है शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, पर्वतों की ढलान में
जहाँ मिट्टी की परत क्या है, गहरी है, जहाँ गहराई में मिट्टी है वहाँ पर क्या है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी मतलब जिनका ऊपरी भाग नुकीला होता है। तो ये था धरातल के आधार पर विविधता। अब दूसरा पॉइंट है इसमें जलवायु के आधार पर। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट दिया है तापमान। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती हैं। किस पर? तापमान पर और वायु की नमी पर। तापमान का अत्यधिक कम होना या अत्यधिक बढ़ना प्राय वनस्पति के लिए प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल मतलब अनुकूल ना होना। अगर तापमान बहुत अधिक कम हो जाता है तो इसका भी वनस्पति पर असर पड़ता है, ठीक है, और या अत्यधिक बढ़ जाता है तो उसका भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए उचित तापमान होना प्रकृति इसके लिए वनस्पति के लिए बहुत आवश्यक होता है। अब दूसरा विभिन्नताओं का आधार है सूर्य का प्रकाश। किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय, वहाँ के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अपने मिलने पर वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं। अगर प्रकाश अधिक मिलता है तो क्या होता है बच्चों, वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं, जल्दी बड़े हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उन्हें भोजन पानी मिलता है, जमीन से मिट्टी मिलती है ना, और उनको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो उससे क्या होता है, वो जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। अब जलवायु के आधार पर थर्ड पॉइंट है वर्षण। वर्षण मतलब वर्षा। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक सघन वन पाए जाते हैं। जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर वन कैसे पाए जाते हैं, सघन मतलब बहुत ज़्यादा घने मात्रा में वन पाए जाते हैं। और जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पर वन विरल पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आप वर्कशीट पर आधारित सभी प्रश्नों को समझेंगे और फिर उनके उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं? तो बच्चों मैं आपको सभी प्रश्नों के आंसर लिखित रूप में दिखाती हूँ। पहले प्रश्न का आंसर है, भारत में 47,000 प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। बच्चों कितने प्रकार की? 47,000, ठीक है, प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। और इनमें लगभग 15,000 प्रकार के फूलों के पौधे पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि इसमें कितने हैं, लगभग 15,000 प्रकार के फूलों के पौधे भी पाए जाते हैं। और अगर पादप प्रजातियों की बातें करें तो कुल लगभग 47,000 प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। पादप मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधों की प्रजातियां इतनी पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, वनस्पति से आप क्या समझते हैं? अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखिए। तो वनस्पति बताना है आपको। आंसर है, वनस्पति प्रकृति का वह भाग है जो बिना किसी की सहायता से स्वतः ही उगते हैं। ठीक है, वनस्पति क्या है? प्रकृति का वह भाग है जो बिना किसी की सहायता से स्वतः ही उगते हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं, है ना। इसमें क्या है, वनस्पति का मतलब हुआ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जिन्हें कि उगने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे आसपास, अब इसमें बताया जा रहा है आप अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखिए। तो देखिए, हमारे आसपास तुलसी, नीम, मेहंदी, हरसिंगार, बबूल आदि पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आप अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों के इसमें नाम लिखने हैं। तो आप जो भी आपके घर के आसपास हो या जो आपकी जानकारी में हो, आप उन पौधों के भी नाम लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अक्षित वनस्पति किसे कहते हैं? यह गमलों में उगाए जाने वाले पौधों से किस प्रकार भिन्न है? अक्षित वनस्पति, तो इसका आंसर है वनस्पति का वह भाग। इसका आंसर है वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। मतलब अपने आप ऐसी वनस्पति उगती है तथा लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, उस पर कोई भी मनुष्य का प्रभाव नहीं पड़ता, अक्षित वनस्पति कहलाती है। ठीक है, ऐसे वनस्पति का वो भाग जो कि अपने आप उगती है, उसे उगाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है और लंबे समय तक उस पर किसी का भी मनुष्य का मतलब किसी भी मानवीय प्रभाव का असर नहीं होता है। असर नहीं होने का मतलब है उस पर कोई भी मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। उस वनस्पति को क्या कहते हैं? अक्षित वनस्पति कहते हैं। गमलों में उगाए जाने वाले पौधों, जो अब इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया है, यह गमलों में उगाए जाने वाले पौधों से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका आंसर देखिए, गमलों में उगाए जाने वाले पौधे मनुष्यों की देखरेख में उगते हैं, जबकि अक्षित वनस्पति बिना मानवीय सहायता के उगती है। जो अक्षित वनस्पति है उसे उगाने के लिए किसी भी मानवीय सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न नंबर 4 है, किन्हीं 2 देशज और 2 विदेशज वनस्पति के उदाहरण दीजिए। तो देखिए, देशज वनस्पति है अशोक और महोगनी। अशोक और
महोगनी। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं, जैसे तुलसी है, नीम है, ये भी देशज वनस्पति हैं। विदेशज वनस्पति में है मैपल व ओक। ठीक है, ये विदेशज वनस्पति हैं। वनस्पति तथा अन्य वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण हैं? तो देखिए बच्चों, विविधता के कारण मैंने यहाँ पे पॉइंट टू द पॉइंट लिखा है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है उसका भूभाग। भूभाग एक कारण है। देखिए, उपजाऊ भूमि पर कृषि तथा असमतल भाग पर घास के मैदान या जंगल उगते हैं। ये कारण है कि अगर भूमि उपजाऊ होती है तो वहाँ पे क्या होता है, कृषि होती है, और अगर असमतल होती है, ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है, तो वहाँ पर क्या होती है, या तो घास के मैदान होते हैं या वहाँ पर जंगल होते हैं। दूसरा पॉइंट है मृदा। मृदा मतलब मिट्टी। मरुस्थल की मिट्टी में कटीली झाड़ियाँ तथा समतल व उपजाऊ भूमि पर फसल उगती हैं। अगर मरुस्थल की मिट्टी होती है, जैसे बलुई मिट्टी है, तो वहाँ पे क्या होगा, कटीली झाड़ियाँ होंगी, है ना, कटीली झाड़ियाँ। लेकिन जहाँ पे समतल और उपजाऊ भूमि होती है तो वहाँ पर फसल उगाई जाती है। और थर्ड पॉइंट है तापमान। तो तापमान का विविधता पर असर पड़ता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों पर तापमान का प्रभाव भी पड़ता है। सूर्य का तापमान अगर बहुत अधिक मतलब सूर्य का तापमान रहेगा तो क्या होगा, जो वनस्पति है वो शीघ्र ही बड़ी होगी, और अगर कम होगा, उन्हें सूर्य का ताप कम मिलेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उचित रूप से नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा, पेड़ पौधों की वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो इसलिए तापमान का प्रभाव पड़ता है। और फोर्थ पॉइंट है वर्षण। अधिक वर्षा वाले स्थानों तथा अल्प वर्षा वाले स्थानों पर उगी वनस्पति व वन्य प्राणियों पर प्रभाव पड़ता है वर्षा का। मतलब कि जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पर सघन वन होते हैं, और जहाँ पर अल्प वर्षा होती है वहाँ पर विरल वन पाए जाते हैं। तो इस तरह से वनस्पति और वन्य प्राणियों में विविधता के ये सभी कारण हैं, जैसे भूभाग, मृदा, तापमान, वर्षण आदि। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ बच्चों, अगर आप कोई बैक वीडियो देखना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट से आप बैक वीडियो भी देख सकते हैं। आपकी वर्कशीट के सभी वीडियोस उसमें अवेलेबल हैं, हिंदी, इंग्लिश और SST के। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।